प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपने ये उपाय कर दिया तो आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या से आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी के कर्जवान हैं और आप वो कर्जा उतारना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। आप नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन उसमें भी अड़चनें आ रही हैं, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। या फिर आपके व्यवसाय में घाटा चल रहा है, आपका व्यवसाय नुकसान में चल रहा है, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। या फिर आपके शत्रु अधिक हो गए हैं, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। या फिर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसमें भी विघ्न आ रहा है, इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट करते हैं लेकिन रिपोर्ट में कोई बीमारी ही नहीं आ रही है, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। या फिर आपके विवाह में भी विलंब होता जा रहा है, आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, पैसा आता है लेकिन पानी की तरह चला जाता है, बरकत नहीं हो रही है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि ये उपाय आपने कर दिया तो हर समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप ये उपाय किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, या फिर शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि यही उपाय आप 30 मई 2023 अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो इसका जो फल है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब की बार सोमवती अमावस्या अपने साथ एक विचित्र योग लेकर के आ रही है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी किया गया कार्य बहुत जल्द फलीभूत होता है और उसका जो फल है वो बहुत जल्द हमें देखने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन ये उपाय आप जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। आपको उपाय बताऊं इससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है, तब जाकर के आपको इसका जो शुभ फल है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, एक मुट्ठी काले तिल बाजार से आप ले आइए और साथ में पीले रंग का चंदन भी आप ले आइए और साथ में 5 बेल पत्तर आप अपने घर में रविवार के दिन ही आप ले आइए, ये सारा सामान। और ये जो काले तिल आप लेकर के आए हैं इसको भी आप एक कटोरी में रख दीजिए और उस कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। पूरी रात ऐसे ही उस कटोरी में ये जो काले तिल हैं जल में ही रहेंगे। सुबह उठ करके आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब आप मंदिर जाने का आपका समय होता है उस समय ये काले तिल आपने इस कटोरी से निकाल लेने हैं और इसको कूट लेना है। अब कूटना किसी मिक्सर में नहीं है, किसी भी मिक्सी की सहायता से आपको इसको पीसना नहीं है, आपने इसको बेलन की सहायता से या किसी और अन्य वस्तु से इसको आपने अपने हाथ से ही कूटना है। इसका चूरा बना लेना है और चूरा बना करके एक कटोरी में डाल लेना है और उस कटोरी में ये जो पीले रंग का चंदन आप लेकर के आए हैं ये भी आप डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल दोबारा से इसमें मिला करके इसका पेस्ट बना लीजिए। और ये जो बेलपत्र आपने गीले कपड़े में बांध कर रखे हैं या फिर जल में रखे हैं इसको भी आप निकाल लीजिए और एक लोटा और ले लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल और बाकी ताज़ा पानी भर लीजिए। ये तीनों चीज़ें लेकर के आपने शिव मंदिर में जाना है। अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अब मान लीजिए ये जो कार्यक्रम है, ये जो वीडियो है, ये जो उपाय है आपको रविवार के दिन नहीं मिलता है, सोमवती अमावस्या के दिन ही ये उपाय आप
देखते हैं 9 बजे 10 बजे, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? अब आप ये सोचेंगे कि तिल को पूरी रात भिगो के रखना था, वो तो हम लेकर के नहीं आए, तो ये उपाय हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं, आप जस्ट लेकर के आइए और 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको भिगो दीजिए और उसको फिर जल्दी से निकाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए ऐसे ही, और फिर ये उपाय कर दीजिए और शिव मंदिर में आप चले आइए। शिव मंदिर में आकर के आपने सबसे पहले आते ही सादे जल के लोटे से, मतलब सादा जल आपने लेना है 1 लोटा, और वो शिवलिंग पर छोड़ देना है। अब लोटा मंदिर में ही आपको मिल जाएगा और सादा जल भी मंदिर में मिल जाता है, तो 1 लोटा जल का आपने भर लेना है और वो शिवलिंग पर छोड़ देना है। उसके बाद ये जो कटोरी में आप पेस्ट बना करके लेकर के आए हैं, इस पेस्ट से जो शिवलिंग है इसका लेपन कर दीजिए। और जो अशोक सुंदरी है, अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते होंगे, एक जो मोटी सी लकीर होती है सर्प आकार की, जहाँ से पानी नीचे गिरता है शिवलिंग के बिल्कुल सामने, तो उधर जो अशोक सुंदरी है उसके ऊपर भी इस पेस्ट का आप लेपन कर दीजिए और पूरे शिवलिंग पर इस पेस्ट का आप लेपन कर दीजिए। इसके बाद इस प्रकार से 3 उंगलियां बना करके जो शिवलिंग है उस पर आप त्रिकुंड बना दीजिए। ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ऐसे त्रिकुंड बन जाएगा। इसके बाद ये जो बेलपत्र हैं, 5 बेलपत्र आप अपने साथ लेकर के आए हैं, ये बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। कैसे करना है? ये बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है, 2 साइड है, जिस साइड से वो चिकना है वो साइड आपने शिवलिंग की तरफ करनी है और जो खुरदरा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे बेलपत्र को आपने शिवलिंग पर छोड़ देना है। उसके बाद ये जो जल आप घर से लेकर के आए हैं, जिसमें गंगा जल, कच्चा दूध और सादा जल मिला हुआ है, इस जल से आपने शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है। एक पतली सी धार आपने शिवलिंग पर लगा देनी है और मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। इसके बाद आपने वहीं पर बैठ करके, मंदिर में भीड़ हो सकती है, सोमवती अमावस्या है, तो किसी भी कोने में जाकर या एक साइड में बैठ करके भी आप एक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर दीजिए। 1 माला जाप कर दीजिए इस मंत्र की। कौन से की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और बड़ा ही आसान मंत्र है और बहुत जल्द हो जाएगा। ये मंत्र जाप करने के बाद शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे शिव शंकर भगवान, मेरे सिर पर जो कर्जा बना हुआ है वो उतर जाए। जिस भी समस्या से आप घिरे हुए हैं उस समस्या का चिंतन आपने अपने मन में करना है। यदि आप 1 से अधिक समस्याओं से घिरे हुए हैं तो 1 से अधिक समस्याओं का आप चिंतन कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उस समय उन समस्याओं का आप चिंतन कीजिए, तो बाबा ये जो समस्याएं चल रही हैं इनसे आपको जरूर छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि भोले बाबा हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है आपके द्वारा। ये जो उपाय किया गया है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि ये कार्यक्रम, ये वीडियो आपको सोमवती अमावस्या तक मिल जाती है तो ठीक है। यदि इसके बाद ये वीडियो आपको मिलती है तो ये उपाय आप किसी भी सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन भी कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और कोई चीज़ यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।